प्रशासन, ये संगी गुंडे, ये जिनके वर्दी पहनी है खाकी, इन सब पे ये सब मिले हुए हैं हमारे। मत पूछना आपका धरना क्यों उठाया गया। यहाँ पे इतने भगवे झंडे लगे हैं, आपने देखे, यहाँ पे सामने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी, आपने देखी, तो ये फोटो कैसे फटी। हाँ, प्रभु श्री राम की पुरुषोत्तम की फोटो लगी थी, वो क्यों अलाउड कर दी साहब इन्होंने। और यहाँ शूद्र में यहाँ धोया गया, गौमूत्र से धोया गया, यहाँ ये जगह धोई दी गई थी। तो रोड बंद किया है, अभी इनकी सांसें बंद करेंगे, भी रुक जाओ। 13 फरवरी से पूरी दिल्ली जाम होगी। अब देख लीजिए बाबा साहब की फोटो, अब दोबारा आपके सामने उस दिन यहाँ लगाई थी फोटो, आपके सामने फोटो जब लगाई थी यहाँ पे, और आप सबने वो फोटो देखी थी, और देखिए कितनी ज्यादा इनकी हिम्मत। और कभी भी आप एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका भारत के संविधान के अंदर दर्जा है, जो इतनी इमिनेंट पर्सनालिटी है, उसकी पिक्चर्स आप इस तरीके से ड्रॉ करके इंसल्ट नहीं कर सकते। और ये कैमरा जो है, कैमरा इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी, आप हमें अम्बेडकर की फोटो फाड़ी गई। बार बार ये चीज बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना। आप लोग, हम लोगों के पास क्या सबूत है। आपके सामने उस दिन यहाँ पे फोटो लगाई थी, ये फिर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है। मत पूछना आप शुद्धिकरण क्यों होता है, मत पूछना आपका धरना क्यों उठाया गया। यहाँ पे इतने भगवे झंडे लगे हैं, आपने देखे, यहाँ पे सामने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी, आपने देखी, तो ये फोटो कैसे फटी। पूरा प्रशासन, ये संगी गुंडे, ये जिनके वर्दी पहनी है खाकी, इन सब पे ये सब मिले हुए हैं हमारे। इनसे चंद लोग सहे नहीं जा रहे हम लोग। और अब इसका इनको सबूत देना पड़ेगा, हम तो ऐसे नहीं हटेंगे। अब तो इसके खिलाफ एक और धरना लगेगा। सच है ये तो। कुछ दिन पहले देखा आपने, 9 जनवरी को यहाँ पे बड़ी प्रतिमा लगी थी बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, उनको इन लोगों ने उनको फाड़ा गया, और उनकी फ़ोटो फाड़ कर ये कह रहे ये चमार डेढ़ ये तुम्हें न्याय देंगे, ये न्याय दिलवाएंगे तुम्हारे को। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये निशान बन रहा है ना, ये भी फ़ोटो फाड़ी गई है। क्यों? जो फ़ोटो फाड़ने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए है। और यहाँ का सब पता है इनको, सारा पता है किसने फाड़ी है, ये सारे मिली भगत है इन लोगों की। अब मैं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है, आज हमारे देश की बेटी के ऊपर इतना बड़ा अपमान हुआ है देश में। क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देशों में नाम होता था, विदेशों में नाम होता था, आज हमारे भारत इस देश के अंदर हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है। देख लीजिए, फोटो फाड़कर, जो फोटो फाड़ते हैं उन पर देशद्रोही का, इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने देखा ये पहला, आपने देखा कि किसने फाड़ी, आप कैसा ये इतना इंजाम लगा रहे हैं। आप इंजाम, आप ये काम करो, कैमरा लगे पड़े ना, ये कैमरा खुलवाओ, कैमरा खुलवाओ ना, पूरी वीडियो आ जाएगी इसमें। और इनमें जो यहाँ का इंचार्ज है, और यहाँ का जो ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का डिपार्टमेंट है, उनके लोगों ने खुद बोला भाई चांसलर यहाँ फाड़ने के लिए खुद आए हैं हटिया, वो खुद चल के आए, उनको पता है, उन्हें मिले हुए। तो कैमरा देखो ना, खोल के कैमरा में सारा पता भाई साहब, पूरा कैमरा आ जाएगा। ये चल रही, देख लीजिए, एलईडी ये चल रही ना सामने जी, दिखा दीजिए, एलईडी दिखा दीजिए, ये रही सामने, ये लग रही, सारा पता, सारा रिकॉर्ड है। पर ये जो यहाँ के आज हमारा जो कल जो हमारे साथ में हुआ, और जहाँ इन्होंने वाइस चांसलर ने और बीसी ने और डॉक्टर सविता राय जी को, वो तो चलो विदेशों में घुमा रखा है उन्होंने, विदेशों में घूम रही है वो, जो कि देश का पैसा खा के। और इन लोगों ने 10 मिनट मांगी कि 10 मिनट हम दे रहे हैं। 10 मिनट के चक्कर में हमारे पे डंडा लाठी चार्ज हुई। आज हमें ये बता दिए, धारा 144 किसने दायरे में लगी होती है। आप इधर चले जाइए पीछे, इस साइड में आरएसएस की शाखा चल रही है, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, ठीक है, वो कभी बोला है कि तुमने आरएसएस की शाखा बंद करके दिखा दो। इतनी हिम्मत नहीं है जो कि बंद करा सकते हैं ये लोग, हो ना। नहीं, सुनने में आ रहा है कि रितु जी नौकरी में और पैसे में कुछ नहीं, ये देखो, सुनने वाले और सुनाने वाले का कोई फर्क, सुनने वाले के फर्क पड़ जाता है। हम वो चीज़ नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी की औलाद है, बिकने वाले नहीं हैं, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। मोदी जी ने क्या बोला, ना देश को बिकने दूंगा ना देश को झुकने दूंगा। इन्होंने पूरा देश बेच दिया, पूरा भारत बेच दिया इन लोगों ने। क्यों? ये डॉक्टर सविता राय को और वाइस चांसलर और बीसी रजिस्ट्रार, ये जो है यहाँ का प्रशासन, और यहाँ का जो वाइस चांसलर, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सारे इनके शाखा चला रही है ना। इनके आरएसएस चला रही है सरकार, मोदी और अमित शाह थोड़ी चला रहे हैं, आरएसएस चला रही है। आरएसएस के कहीं पर चल रहे हैं ये लोग,
अच्छा, कल आप लोगों ने, जितने भी आप छात्र थे, जितने भी प्रोफेसर थे, आप लोगों ने कल इतिहास रच दिया है कि जो रोड आज तक ज़िंदगी में बंद नहीं हुई, वो आप लोगों के लिए प्रशासन ने बंद कर दी। अभी तो रोड बंद किया है, अभी इनकी सांसें बंद करेंगे, अभी रुक जाओ। अब हमारा चांस आएगा ना अभी। क्यों? इन लोगों के आज जो प्रशासन है, यहाँ का इंचार्ज है, वो वाइस चांसलर से मिले हुए हैं, सविता राव से मिले हुए हैं वो लोग, और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी मिला हुआ है। जो यहाँ सुन लीजिए, ये फोटो कैसे फाड़ी गया, मैं ये बताओ ना। ये रिकॉर्ड पूरा है, इसमें रिकॉर्ड पूरा है, कैसे फाड़ी गई हमें ये बताओ ना। जब इनके ये फोटो लगी है, यहाँ लगी है बाबा साहब की, वो फोटो लगी है, एक फोटो वो लगी है, वो क्यों नहीं फाड़ी गई, ये क्यों फाड़ी गई, मुझे ये बताओ। यहाँ का रीजन बता दो कि रीजन ये है, इस रीजन में फाड़ी गई है, रीजन बता दो ना, रीजन चाहिए। क्योंकि इन रीजन तो देख रहे हैं ना, रीजन क्या है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं, रीजन पूछो ये क्यों फाड़ी गई। ऐसा तो नहीं है कि मनुवादी जो हैं, जो आप लोगों को पावर मिल रही है बाबा साहब से, उसका डर पड़ रहा हो मनुवादी लोगों को? डर तो वैसे भी है आपको, आप हमको नहीं है, इनको बाबा साहब से डर है इनको। क्यों? जब भी फोटो फाड़ी जा रही है, जब भी फाड़ी जा रही है, जब भी फाड़ी जा रही है। धारा 144 में प्रभु श्री राम का फोटो लगाया जाता है यहाँ, कि क्या अलाउड है लगाने का, बताना एक बार। एक बाबा साहब की फोटो लगाई हमने यहाँ, 100 पोस्टर लगे थे, ये सारे हटवा दिए, और जो यहाँ प्रभु श्री राम की पुरुषोत्तम की फोटो लगी थी, वो क्यों अलाउड कर दी साहब इन्होंने। और यहाँ शूद्र में यहाँ धोया गया, गौमूत्र से धोया गया, यहाँ ये जगह धोई दी गई थी, और रोड डेली धो रही है, रोड डेली। इनको बता, प्रशासन के सामने बात कर रहे हैं, इन्हें डेली धो रही है यहाँ पे, ये रोज धुलाई करते हैं ये लोग, ठीक है। क्यों? कि हम नीची जात से, नीची कास्ट से, ये बड़े हाई लेवल पे हैं ये लोग, हाई कास्ट में आते हैं ये लोग, क्योंकि एक समान नहीं मानते ये लोग। चलो अभी तो देश का प्रधानमंत्री हिंदू है ना, हिंदू है, और इन्होंने 2014 के चुनाव में बोलता, भाइयों बहनों दलित समाज पर अत्याचार मत करो, उसके जिम्मेदार हूँ, चाहे मुझे गोली मार दो। तो लाठीचार्ज यही लोग करवा रहे हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ का जो स्टाफ है, सुन लीजिए, यहाँ का जो स्टाफ है, इसको जवाब देना होगा। इनके खिलाफ जितने भी हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराएंगे अब। क्यों? आज ये बता दीजिए, फोटो लगे यहाँ से क्या इनका घाटा जा रहा था, ये बता दीजिए। इनके 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 यूनिवर्सिटी, इनके घर की यूनिवर्सिटी थी ये, किसकी यूनिवर्सिटी है ये बताओ ना। क्या खाली एक ही जाति के लोग पढ़ सकते हैं इसमें, और जाति के लोग नहीं पढ़े देंगे? क्योंकि दलित समाज का एक बच्चा नहीं पढ़ सकता इसमें, क्या उनके लिए अलाउड नहीं है? और बाकी जो अलाउड है, RSS के लिए अलाउड है, हैं? तो अब इस चीज़ पे आप क्या करेंगे? करेंगे जी, मुकदमा दर्ज करेंगे, और उनका नाम भी पूछेंगे, जो सिक्योरिटी स्टाफ है यहाँ का, इनका नाम पूछेंगे, वाइस चांसलर और ये जो जितने भी हैं सारे को पूछेंगे हम, और ये इसका नतीजा मिलेगा इनको। अभी रुक जाओ। क्यों? इनको जो फोटो फाड़ा गया, अब जो है बड़ा धरना लगाएंगे अब, जो कि कॉल कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जितने लोग हैं सारे आएंगे यहाँ। ये दिल्ली जाम करने, दिल्ली 13 फरवरी से 13 फरवरी से पूरी दिल्ली जाम होगी अब। ऐसा ना हो कि जैसे ये वीडियो अपलोड हो और आप अरेस्ट हो जाए। अरेस्ट क्या करेंगे? अरेस्ट करके बताओ ना, मारेंगे ना, गोली मारेंगे, मारो, गोली मारो। हमने कोई आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं? क्योंकि जिनके देशद्रोही हैं वो लोग, जो आतंकवादी हैं वो लोग, उन पर गोली क्यों नहीं चलाते? उन पर ये फोटो फाड़ा गया, वाइस चांसलर पर गोली चलाओ, वाइस चांसलर को तुम मारो, क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करवाते? कराओ ना, करेंगे इसके खिलाफ। अब बहन ऋतु के लिए क्या न्याय हो रही है? अब न्याय होगा जी। हम अब बस, अब ये बात जो है, पानी अब यहाँ तक आ गया, पानी अब बहुत हो गई। तो प्रशासन ने मना कर दिया है क्या है? न्याय के लिए? न्याय के लिए प्रशासन, मैं क्या कह रहा हूँ, बात नहीं सुन रहे। यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, ये सारे मिले हुए हैं। सुन लीजिए, वाइस चांसलर डॉक्टर सविता राय, ये बिक चुके हैं, ये लोग बिके हुए हैं। क्योंकि उनका जो, अगर यूँ कहेंगे ना कि यहाँ पत्थर फेंक, तो ये लोग यहीं पत्थर फेंकेंगे। ये वो लोग हैं, ये सारे जितने ये लोग हैं जो यहाँ पत्थर फेंकेंगे। हमारे कल जो हमारे ऊपर पत्थर फेंकवाए गए, इन लोगों नहीं फेंकवाए गए। अच्छा, कल भी आप पत्थर फेंकवाए गए? पत्थर फेंकवाए गए हमारे। एक देख लो, हमारे विनोद जी हैं, उनके आंखों पर डंडा मारा गया, वो घायल, और 2-3 लोग तो घायल पड़े हैं, 3 लोग तो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, कल मैंने एक चीज़ देखी कि इतनी बसें हैं और पानी की भी बौछार करने के लिए टैंक बुलाए गए हैं। आप कोई दंगा कोई कर रहे थे? आप तो प्यार से न्याय से एक न्याय मांग रहे थे, तो ये इतनी फोर्स का मतलब क्या हुआ? इनको डर लग गया,
जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संतान थी वो। इनको डर लग गया कहीं ऐसा ना हम पे टूट पड़े हैं। इनने चालाकी खेली है और ये सब मिले हुए थे। क्या इन्होंने क्या बोला है? ऐसे नहीं, ऐसे होगा। जब घी नहीं निकलता है ना तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने क्या करा है, 10 मिनट का टाइम मांगा था कि 10 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, तुम 10 मिनट में मैं अभी रिजल्ट दिखाता हूँ। और रिजल्ट 10 के चक्कर में ये रिजल्ट आया था। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, हमें जेल में डाल दिया जाए, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज। हर बार ये है कि प्रशासन को और इनसे बोलो जो आरोपी है उनको जेल पहुँचाए, और ये इनको भुगतान तो भरना पड़ेगा, और इसका भुगतान भरना पड़ेगा जो देशद्रोही है ये लोग। इनके ऊपर पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा अभी।